इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 91। एक्सरसाइज नंबर 91 में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है। तो सबसे पहले इसका पहचान देखेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका हूँ या चुका है या चुकी है या चुके हैं अथवा या है, ई है, ए है लगा रहता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाता है। और जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में या तो क्या रहे, चुका हूँ रहे या चुका है लगा रहे या चुकी है, इनमें से कोई लगा रहे तो क्या कौन सा टेंस में माना जाएगा? इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में माना जाएगा। जैसे मैं खा चुका हूँ, इसमें क्रिया खाना है ना, उसके अंत में क्या लगा हो? चुका हूँ। इसका पहचान लगा हुआ ना, या चुका हूँ। या मैंने खाया है, या लगा हुआ लास्ट में, या है। इसके देखिए, इसका अनुवाद और इसका अनुवाद दोनों का सेम ही होगा, क्योंकि इसका भी पहचान वही है, चुका हूँ लगा हुआ है या है लगा हुआ है। तो ये दोनों कौन सा टेंस में आएगा? दोनों तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही आएगा। दूसरा है वह खा चुका है, या लगा हुआ है, चुका है, इसका क्या है? या है। तीसरा है वह खा चुकी है, चुकी भी रहेगा तो किस में रहेगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। या खाई है, ई लगा हुआ ना, ई है। वे लोग जा चुके हैं ना, चुके तो कौन सा टेंस में रहेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। या वे लोग गए हैं, ए लगा हुआ है ना, ए हैं, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट को देखेंगे। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का बनावट क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। हैव या हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, प्लस V3 में देखा जो ट्रांसलेशन जो होता है ना, उसके अंत में वर्ब का फॉर्म लिखा रहता है। वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, यानी वर्ब का फॉर्म लिखा रहता है। उसमें से हमको वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखना है? तीसरा फॉर्म लिखना है और अदर वर्ड लिखना है। और हैव या हैज में से किसका प्रयोग करेंगे? अगर सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन रहेगा, तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में इसमें से कोई आ जाएगा तो क्या किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में रहेगा ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज का प्रयोग करेंगे। अगर इनमें से कोई रहेगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। अगर ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे। V3 सब में लगाना है। अगर अदर वर्ड रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा तो डालेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे। जैसे में वह जा चुका है, वह जा चुका है, तो वह जा चुका है तो क्या होगा? वो सब्जेक्ट में क्या है? वह, तो वह का क्या होता है? ही, वह का ही होता है। अब ही के साथ तो हैज का प्रयोग करेंगे। ही के साथ किसे प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब में हैज। तो ही हैज। जाना का गो होता है और उसमें V3, जाना का गो होता है ना, उसका गो का V3 होता है गॉन, GON, गॉन होता है। गो का V3 क्या होता है? तीसरा फॉर्म होता है गो का, गॉन होता है। वे लोग जा चुके हैं, तो वे लोग का तो क्या हो जाएगा? दे। और दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो हैव सब्जेक्ट लिख दिए, दे। हेल्पिंग वर्ब में दोनों में से कोई एक लगाना है, तो किसका प्रयोग किए? दे के साथ हैव का प्रयोग हो जाता है, हैव लिखे। अब इसमें क्या है? जाना का क्या होगा? गो, तो V3 से क्या हो जाएगा? गॉन। और ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो नहीं देंगे इसमें। ठीक, ये समझ में आ गया। अब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का बनावट, यानी जिसमें नहीं लगा रहा तो उसका बनावट कैसे होगा? तो अगर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसमें उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज का प्रयोग करना है। उसके बाद नहीं का क्या, किसका प्रयोग? नहीं की जगह पे क्या लिखेंगे? नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे में यहाँ पर रहता है वे लोग नहीं जा चुके हैं, तो वे लोग नहीं जा चुके तो क्या हो जाएगा? दे
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, दे के साथ हैव लगता है, दे हैव नहीं क्या हो जाएगा, नॉट गॉन। इसी का नेगेटिव हो जाएगा ये। तो नेगेटिव सेंटेंस का समझ में आ गया बनावट। अब ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज नंबर 81 देखेंगे। इसमें है मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया, तो मैंने क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आई के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में कैसा प्रयोग करेंगे, हैव। और खाना का क्या होता है, ईट, उसका जब भी थ्री जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटेन, EATEN, ईटेन हो जाएगा वर्ब थ्री इसका। तो आई हैव ईटेन। मैंने ताजमहल देखा है, तो मैंने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, देखना क्या हो जाएगा वर्ब, और ये ताजमहल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो लास्ट में लिखाता है, तो क्या हो जाएगा मैंने, तो मैंने का क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो आई हैव। देखना क्या होता है, सी, उसमें भी थ्री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीन, आई हैव सीन दी ताजमहल। ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे, दी ताजमहल, आई हैव सीन दी ताजमहल। मैं खेल चुका हूं, तो मैं क्या हो जाएगा, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, खेलना क्या हो जाएगा, PLAY, में भी थ्री लगा देंगे तो प्लेड हो जाएगा, आई हैव प्लेड। हम लोग खा चुके हैं, तो हम लोग का वी होगा, वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तो वी हैव ईटेन, वी हैव ईटेन, ईट का भी थ्री क्या होता है, ईटेन होता है। हम लोग ने श्याम को पीटा है, तो हम लोगों ने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, पीटना क्या हो जाएगा वर्ब, और श्याम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या हो जाएगा, वी हैव, पीटना का बीट होता है, उसमें भी थ्री लगाने क्या हो जाएगा, बीटेन, ऑब्जेक्ट क्या है, श्याम, तो श्याम लिख देंगे ऑब्जेक्ट। अब है तुमने एक पक्षी मारा है, तो तुमने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, पक्षी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मारना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे तुमने क्या हो जाएगा, यू के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, यू हैव किल्ड, किल होता है, उसका भी थ्री क्या हो जाता है, किल्ड ए बर्ड, किल्ड ए बर्ड, पक्षी का क्या हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा। आपने यह काम किया है, तो यह काम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, करना क्या हो जाएगा वर्ब, और आपने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यू हैव, करना का डू होता है, उसका भीतरी लगाने क्या हो जाएगा, डन दिस वर्क, इस काम का क्या हो जाएगा, दिस वर्क। अब है वह जा चुका है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही होगा, ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब में, तो ही हैज, जाना का गो होता है, उसमें भीतरी लगाएंगे क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा, ही हैज गॉन। सीता आ गई है, तो सीता क्या हो जाएगा, सीता ही होगा, और सीता के साथ सिंगुलर नाउन है तो हैज का प्रयोग करेंगे, तो सीता हैज, भी कम का भीतरी क्या होता है, कम ही होता है। बच्चे स्कूल गए हैं, तो बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है, गए, जाना क्या हो जाएगा, गए हैं क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दी चिल्ड्रेन, दी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए हैव का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब में, द चिल्ड्रेन हैव गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल। अब उसने मेरी कलम तोड़ दी है, तो उसने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मेरी कलम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तोड़ना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो उसने क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, ही हैज, तोड़ना का क्या होता है, ब्रेक, उसका भीतरी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, BROKN, ब्रोकन होगा, ही हैज ब्रोकन माई पेन, मेरी कलम का क्या हो जाएगा, माई पेन, ही हैज ब्रोकन माई पेन, ही हैज ब्रोकन माई पेन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक्सरसाइज नंबर 91 का अगला है गाय आ गई है, तो गाय का क्या हो जाएगा, दी काउज हैव, क्योंकि गाय क्या है, प्लूरल नाउन है यहाँ पर, तो दी काउज हैव कम, भी3, कम का भी3 क्या होता है, कम ही होता है। उसने मुझे देखा है, तो उसने क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, मुझे हो जाएगा ऑब्जेक्ट, देखना क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो ही, उसने का क्या हो जाएगा, ही हैज सीन मी, मुझे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। मैंने नहीं खाया है, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो मैंने का क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट ईटेन, आई हैव नॉट ईटेन। हम लोगों ने यह पेड़ नहीं काटा है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, वी, तो वी हैव नॉट, काटना का भी थ्री कट ही होता है, कट, वी हैव नॉट कट दिस ट्री, यह पेड़ का क्या हो जाएगा, दिस ट्री। उसने, तुमने उसकी मदद नहीं की है, तो तुमने क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट
हेल्प्ड, हेल्प का भीतरी क्या हो जाएगा, हेल्प्ड। उसने देखा, तुमने उसकी, उसकी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, HIM, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस इसका। वह स्कूल नहीं गया है, तो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल। शिक्षक नहीं आए हैं, द टीचर क्या हो जाएगा, द टीचर हैज नॉट कम, आना का क्या हो जाएगा, कम, V3 इसका कम ही होगा। मैंने झूठ नहीं कहा है, तो मैंने क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट टोल्ड ए लाई, टोल्ड ए लाई। V3 टेल लाई का क्या हो जाएगा, V3 टोल्ड ए लाई हो जाएगा। उसने मुझे नहीं ठगा है, तो उसने क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट, ठगना का चीट होता है तो क्या होगा, चीटेड मी, मुझे का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है, तो मैंने क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट एब्यूज्ड, गाली देने का एब्यूज्ड, तुम्हें का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, यू ही होगा। आई हैव नॉट एब्यूज्ड यू।